और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में नेता विपक्ष पर बना सस्पेंस खत्म हो चुका है। पूर्व सीएम कमलनाथ ही नेता प्रतिपक्ष होंगे, विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस पार्टी आज विधानसभा को इसकी जानकारी देगी चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। विपक्ष के नेता के तौर पर कमलनाथ का नाम ही जाएगा। कांग्रेस ने कार्यमंत्रणा समिति के लिए भी नेताओं के नाम भेज दिए हैं। कार्यमंत्रणा समिति के लिए कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, एनपी प्रजापति और केपी सिंह के साथ साथ कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा, इनके भी नाम हैं। नहीं, यह तो पहले ही निर्धारित हो चुका है कि श्री कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो विधायक दल के नेता भी चुने गए थे, वही विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहेंगे। इस संदर्भ में चिट्ठी शीघ्र भेज दी जाएगी। विधानसभा को जानकारी भेजी जा रही है? हाँ, विधानसभा को जानकारी हम लोग दे देंगे बराबर। ये चिट्ठी हमारे सचेतक जो है उनकी तरफ से प्रेषित की जाएगी। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, कमलनाथ ही नेता प्रतिपक्ष के चेहरे के तौर पर कार्यमंत्रणा समिति की भी जानकारी दें। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए, कार्यमंत्रणा समिति विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है। यही तय करती है कि विधानसभा में किस तरह की कार्रवाई होगी, कौन कौन से विषय सदन के अंदर लिए जाएंगे। और इसी को लेकर जो विपक्ष की तरफ से नाम गए उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम शामिल है, केपी सिंह, कांतिलाल भूरिया, एनपी प्रजापति और डॉक्टर गोविंद सिंह समेत सज्जन सिंह वर्मा का भी नाम शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, क्योंकि नाम इस बात को लेकर भी था कि एनपी प्रजापति, डॉक्टर गोविंद सिंह या किसी अन्य को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। लेकिन अब पार्टी ने तय कर लिया है कि उपचुनाव तक जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं वो कमलनाथ ही होंगे। और इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी विधानसभा को भेजी जाएगी, क्योंकि एक व्यवस्था रहती है किसी भी सदन को लेकर, जब तक कोई विपक्ष का नेता नहीं होता उसको लेकर पार्टी की तरफ से ही विधानसभा को जानकारी दी जाती है कि उनके विपक्ष का नेता सदन के अंदर कौन होगा। तो यानी कि अब सड़कों से लेकर सदन तक जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है, विपक्ष का जो नेतृत्व है वो कमलनाथ करने का काम करेंगे। और इसके पीछे मंशा भी इसी बात को लेकर है कि जब तक उपचुनाव नहीं हो जाता तब तक पूरी तरीके से कमान कमलनाथ के हाथों में रहे। और यही कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि कमलनाथ ही विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग जानकारी दे रहे थे। और आज किसान प्रतिनिधियों से सीएम चर्चा करने वाले हैं। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी। इसके अलावा महिला स्व सहायता समूह के प्रतिनिधियों से भी वो बात करेंगे। शाम 4:30 बजे कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक होनी है। और शाम 6 बजे नर्मदा कंट्रोल बोर्ड की बैठक होनी है। 6:30 बजे नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी बैठक होनी है। शाम 7:15 बजे खेरवार जनजाति के संबंध में बैठक होगी। 7:30 बजे यूजीसी के निर्देशों के मुताबिक परीक्षा को लेकर चर्चा होगी। ये विस्तार से हमने आपको बताया क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम शिवराज का। ब्रेक के बाद खबर इंदौर से। सांवेर उपचुनाव को लेकर चौपाल चर्चा होनी है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जनसंवाद करेंगे। सांसद शंकर लालवानी इसमें रहेंगे। जिलाध्यक्ष राजेश मेनकर इसमें रहेंगे। चुनाव के प्रभारी रमेश मेंदोला भी जनसंवाद करेंगे। सांवेर से मंत्री तुलसी सिलावट मैदान में है। और ये सिर्फ तुलसी सिलावट के लिए नहीं, पूरी पार्टी के लिए, उनकी नई पार्टी के लिए साख का सवाल है। सीधा इंदौर आपको लिए चलते हैं। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कल हर हर मोदी घर घर तुलसी, आज चौपाल चर्चा, बताएं थोड़ा विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हो। इस पर ही सरकार का भविष्य भी टिका हुआ है कि अगर ये सीटें जीत पाएंगे तभी उनकी सरकार बच पाएगी। ऐसे में
हर सीट पर जोर लगा रही है बीजेपी और लगातार उनके कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। और कल उन्होंने हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान की शुरुआत की और आज से वो चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें तुलसी सिलावट खुद सांवेर में मौजूद रहेंगे। अलग अलग मंडलों में ड्यूटी लगाई गई है, कहीं सांसद रहेंगे, कहीं विधायक रमेश मेहदोला मौजूद रहेंगे, जिलाध्यक्ष भी रहेंगे। ऐसे तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो मंडलों में जाकर एक चौपाल लगाएंगे और लोगों को बीजेपी को उपलब्धियां बताएंगे और बीजेपी के पक्ष में एक तरह से माहौल बनाने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से देखने में आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो इन बैठकों में नहीं हो पा रहा है, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों की, तो ऐसे में ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। आज ही 93 नए पॉजिटिव मरीज इंदौर में सामने आए हैं। ऐसे में नेताओं को भी सोचना होगा कि इस संक्रमण से कैसे बचा जाए और लोगों को भी की जान भी संकट में न डाली जाए, उसका जरूर इसमें ख्याल रखना होगा। हालांकि बीजेपी का जो चुनाव प्रचार अभियान वो तेजी से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी संपर्क में ही लगी हुई है, लेकिन बीजेपी के जिस तरह से कार्यक्रम सामने आ रहे हैं उससे माना जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी कांग्रेस से चुनाव अभियान और चुनाव प्रचार में आगे निकलती दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत दिलचस्प सांवेर का चुनाव होने वाला है। लेकिन इंदौर से ही एक और खबर कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। अब 93 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये पिछले 24 घंटे की जांच रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में जो जांच रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 24 घंटे में 3158 सैंपल की जांच की गई। 3039 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। मेडिकल बुलेटिन में 5 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई। अब तक कोरोना के चलते 278 लोगों की जान इंदौर में जा चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या हालांकि 1144 है, लगातार उनका इलाज चल रहा है। 4074 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी और वो अपने घर लौटे। 24 घंटे के दौरान अगर पूरे प्रदेश की बात कर ली जाए, ये इंदौर की स्थिति रही, पूरे प्रदेश में क्या स्थिति, 207 नए संक्रमण के मामले सामने आए। इंदौर में 93, जबलपुर में 19, उज्जैन में 12 नए केस, मंदसौर में 12, जबलपुर में 19, उमरिया में 3 नए मामले। मध्य प्रदेश में अब तक 19,464। फिर से सुनिए, नेता जब वोट मांगने आएगा तो उससे पूछिएगा। आज तक की स्थिति में, अभी तक की स्थिति में 19,464 कोरोना संक्रमण के मामले हो चुके हैं। अच्छी बात यह 13,468 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 675 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली कराने की कवायद जारी है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से खाली करवाया जाएगा बंगला। आज बंगला खाली करवाने के लिए संपदा की टीम जाएगी। 74 बंगले में कमलेश्वर पटेल का सरकारी निवास है और आज संपदा विभाग की टीम पहुंचेगी बंगला खाली करवाने। रक्षाबंधन पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन। मालवा झेलम समेत 17 ट्रेन शुरू करने की तैयारी है। सभी ट्रेन भोपाल, बीना और इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेंगी। जल्द ही ट्रेनों का टाइम टेबल भी जारी होगा। रेलवे ने 90 स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। भोपाल में बच्चियों से रेप के मामले में आरोपी प्यारे मियां पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्यारे मियां की 12 से ज्यादा अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ है। शादी हॉल, 3 मंजिला इमारत, बीडीए कॉलोनी और अंसल अपार्टमेंट में अवैध कब्जे को हटाने का काम लगातार जारी है। बताया यह भी जा रहा है कि शहर में कई फ्लैट पर आरोपी ने अवैध कब्जा भी किया हुआ है। आरोपी के अंसल अपार्टमेंट के फ्लैट पर पुलिस की रेड में अय्याशी का सामान बरामद हुआ। यहां एक डांस बार भी इसने बना रखा था। इस मामले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर शहर में कोरोना के लगातार बढ़ रहे आंकड़े और खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 7 दिन के लिए कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। कल शाम से यह कर्फ्यू लागू हो गया। कोरोना को देखते हुए 7 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। वक्त के संदर्भ में आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं। फल, सब्जी, किराना
इत्यादि के खोलने के संबंध में जो है पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं कि उनको किस पैटर्न पे खोला जाएगा और सब्जी किन किन स्थानों पर मिलेगी, फल किन किन स्थानों पर मिलेगा, होम डिलीवरी किस तरीके से की जाएगी, उसके पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शिवपुरी के खोड़ दौरे पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने सिंधिया को क्या क्या नहीं कहा, उनको हराया, वे हराने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए। जिस आशा और उम्मीद के साथ लोगों ने भाजपा को हराया था और जिस आशा और उम्मीद के साथ कांग्रेस के विधायकों को चुना था, उनके साथ धोखा हुआ है। अब मुझे तो इस बात पर आश्चर्य है कि जिस पार्टी ने सिंधिया जी को क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में, उनको लोकसभा चुनाव में हराया और हारने के बाद वो उसी पार्टी में चले गए जिस पार्टी ने उनको हराया। ये तो दुश्मन से हाथ मिलाना हो गया। गुना के म्याना में प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। खास बात यह कि जो शिला पट्टिकाएं लगी थीं, उनमें भाजपा सांसद केपी यादव का नाम नहीं लिखा था। ये वही केपी यादव हैं जिन्होंने हराया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और मेरी मांग ये है कि आप लोकायुक्त से, आप सीबीआई से, जिस एजेंसी से चाहें आप स्वयं जांच कराएं। मैं कांग्रेस के विधायक होने के नाते मांग करता हूं आपसे कि आप कांग्रेस की 15 महीने की जो सरकार थी, उसमें जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री, उन सब के खिलाफ जांच कराइए और अगर कुछ नहीं निकलता है तो फिर ये कहना बंद कर दीजिए कि 15 महीने में भ्रष्टाचार हुआ और आपने सरकार इसलिए गिराई कि भ्रष्ट सरकार थी। और मेरे पास प्रमाण हैं इन 12-14 मंत्रियों के खिलाफ जो आज आपकी पार्टी में मंत्री बनकर बैठे हैं। मैं ये प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री दोनों को देने को तैयार हूं। क्या आप जांच कराने को तैयार हैं? अगर जांच कराने को तैयार हैं तो बताइए, मैं प्रमाण सहित आपको देता हूं। और अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये बेईमान है तो इनके काट दीजिए, दूसरों आपके कार्यकर्ता को टिकट दीजिए। अच्छा, एक और बयान आया लक्ष्मण सिंह जी का कि उनका ऐसा कहना है कि कांग्रेस के भ्रष्ट मंत्री थे और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे मेरे प्रमाण है कि सभी मंत्रियों की जांच की जाए और ना उनके भतीजे की सबसे पहले कराएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।